नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज की बड़ी खबर आपके सामने पेश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक घमासान और उसके बाद गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण तो पहले ही आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े खेमे के निशाने पर थे, लेकिन अब प्रोफेसर आनंद कुमार और उसके साथ साथ अजीत झा भी निशाने पर आते दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि इन चारों लोगों को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से अलग किया जाना लगभग तय माना जा रहा है। इस्तीफे की बात बार बार सामने आती दिखाई दे रही है और इस बीच एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बातचीत कर रहे हैं और जिन अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके वरिष्ठ सहयोगी यानी कि योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रशांत भूषण सरी के तमाम नेताओं के बारे में है। इसके साथ साथ अपनी अलग पार्टी बनाने की बात भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को किस तरीके से दरअसल वो खुद अपने कब्जे में रखने की बात करते दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम बातें स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। आज बुनियादी सवाल आम आदमी पार्टी के सामने ये खड़ा है, जिन उसूलों को लेकर चलने का दावा आम आदमी पार्टी कर रही थी, क्या उन उसूलों पर वाकई में आम आदमी पार्टी मौजूदा हालात में चल रही है? जो आंतरिक लोकपाल की बात की जाती थी, आंतरिक लोकतंत्र की बात की जाती थी, पीआईएल के जरिए चीजों को सामने रखने की बात कही जाती थी, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए चीजों को सामने रखने की बात कही जाती थी और साथ ही साथ हर कुछ पारदर्शी होने की बात कही जाती थी, क्या इन 5 मूल्यों पर आज आम आदमी पार्टी चल रही है? ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं? इस यक्ष प्रश्न पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। लेकिन ये है कि सर, आखिर आप बाहर रहेंगे तो चीजें कैसे होंगी? आप खुद ही तो बताओ क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अब तो सर चीजें कहाँ तक पहुंची हैं ये कुछ आइडिया नहीं मुझे लग पा रहा है, लेकिन ये है कि मैं एक चीज बस जानता हूँ कि आप में वो कैपेबिलिटी है। मैं देख रहा था कि आप नेक्स्ट बड़ा काम कर सकते हो। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर पार्टिसिपेट, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट है। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है। हमारे में क्षमता कम हो सकती है लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग 1 नंबर के कमीने लोग हैं। तो आपको शुभकामनाएं उमेश। सर ऐसा मत समझिए। सुनिए, मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 एमएलए लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो? उनसे जाके बात करो ना। उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको साथ लेके चले। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो 1 नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है? सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है? जाहिर सी बात है, ये जो स्टिंग ऑपरेशन है ये अपने आप में कई सारी चीजें प्रदर्शित करता है। बात करने के रवैये से आप समझ सकते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की तरफ से या फिर उनकी पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है कि आवाज अरविंद केजरीवाल की नहीं है, तो कम से कम ये माना जाए कि आवाज कम से कम अरविंद केजरीवाल की है। उनकी तलखी इस बातचीत में साफ निकल कर आ रही है, जो बात करने का अंदाज है वो भी साफ निकल कर आ रहा है। अपने वरिष्ठ सहयोगियों को अरविंद केजरीवाल किस नजरिए से हाल फिलहाल के दिनों में देख रहे हैं, यह भी प्रदर्शित होता दिखाई दे रहा है। बस बुनियादी सवाल, जो 5 सवाल हमने आपके सामने रखे, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी उन 5 सवालों पर खरी उतरती दिखाई दे रही है? क्या पारदर्शिता है आम आदमी पार्टी के भीतर? क्या आंतरिक लोकपाल है आम आदमी पार्टी के भीतर? क्या आम आदमी पार्टी के भीतर बोलने की स्वतंत्रता, आजादी है, लोकतंत्र है वहां पर? क्या आम आदमी पार्टी के भीतर वाकई में आरटीआई के तहत चीजों को स्पष्ट रखने की बात कही जा रही है?
और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पारदर्शिता है आम आदमी पार्टी के भीतर, क्या सब कुछ हर किसी के सामने सर्वविदित है। इन्हीं मूल्यों पर दूसरी पार्टियों को आंका करती थी आम आदमी पार्टी, आज शायद इसी पर फिसलती दिखाई दे रही है। बीजेपी से रमेश विदोड़ी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से मीम अफजल साहब, वरिष्ठ पत्रकार उमेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे हमसे जुड़ने वाले हैं। अभी तक हमारे साथ नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में हमारे साथ आने वाले हैं। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू कर रहे हैं उमेश जी, ये जो आपने अभी ऑडियो टेप सुना हम सबों के साथ, इसके पहले एक और ऑडियो टेप रिलीज किया गया था जो कि न्यूज नेशन पर सबसे पहले दिखाया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आवाज थी, जिसमें एमएलए को तोड़ने की बात कही जा रही थी कांग्रेस से। 8 में से 6 को तोड़कर अलग पार्टी बनाओ और उसके बाद हमारी सरकार बनवाओ, यह कहा जा रहा था। अब इसके बाद क्या हम कह सकते हैं कि वाकई में एक अलग राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी वाकई में किसी भी तरीके से अलग है? देखिए, बिल्कुल कई सप्ताह से लगातार ये सामने बातें खुल के आ रही हैं कि जो अलग कल्चर, नए ढंग की पार्टी, डेमोक्रेटाइजेशन पार्टी के अंदर, नए ढंग की लीडरशिप, इस तरह की जो बातें ये पार्टी करती रही है, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज तो जो मैंने सुना, और इसको तो कोई नहीं कह सकता है कि ये रिकॉर्डिंग गलत है या फर्जी है या स्टिंग सही नहीं है। और स्टिंग के मास्टर लोगों का ही स्टिंग है, जिन लोगों ने पूरे देश को स्टिंग सिखाया या कहा, आह्वान किया कि स्टिंग लाओ, उन्हीं की पार्टी में ये हो रहा है। और बिल्कुल साफ साफ आवाज है, मैं समझता हूं कि अशोभनीय है। इसको मैं अगर एक शब्द में कहूं तो अशोभनीय है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता लंबी राजनीतिक प्रक्रिया की देन नहीं है, अगर किसी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है, और जनता 70 में 67 सीटें उसको देती है, तो उसके शीर्ष नेता का दिमाग जरूर ऐसा होगा। जिस तरह की भाषा निकल रही है, जिस तरह का तेवर है अपने सहयोगियों के साथ, वो मुझे लगता है कि बड़ा स्वाभाविक है। इस तरह का एक निरंकुश, एक ऑटोक्रेटिक मिजाज जरूर पैदा होगा अगर पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, अगर नेता लंबी राजनीतिक प्रक्रिया की उत्पाद नहीं है, तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल। रमेश विदोड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता से दिल्ली के चुनाव से पहले जब भी बात की जाती थी, इसी तरह के मुद्दों पर आप लोग आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करते थे, लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी के पास हमेशा कुछ न कुछ जवाब होता था। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि दिलीप पांडे का इंतजार हम भी कर रहे हैं। हम दरअसल जानना चाहते हैं कि वो क्या कह सकते हैं अपने बचाव में आज, लेकिन आज तो मंच आपके लिए पूरे तरीके से खुला है। नहीं, मंच तो हमारे लिए अजय जी पहले भी खुला हुआ था, और हम निश्चित रूप से राष्ट्रवादी देश में ताकत है मजबूत हो, और देश और जनता के हित के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे जी। ये लोग हम पहले से ही कह रहे थे इस बात को लेकर, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं। अवसरवादिता के लिए ये लोग राजनीति में आए थे, सत्ता प्राप्त करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। पिछले 65 वर्ष के शासन की आजादी के टाइम में जो पिछली सरकारों ने कुकर्म किए थे, लोगों को लगा कि शायद ये कुछ लेकर आएंगे जी। और मैंने पहले भी कहा था आपसे चुनाव के बाद कि अभी झगड़ा इनको होगा नहीं। ये चोर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, इनके झगड़े होते हैं बंटवारे के ऊपर। तो इसीलिए जब बंटवारा होता है ना, जब चोर चोरी करने जाते हैं तो बड़े शांत भाव से एक दूसरे की आवाज दूसरे तक न चली जाएंगे, और जब वो बाद में चोरी कर लेते हैं तो इन्होंने जनता को चुरो लिया है जी, दिल्ली की जनता को। अब बंटवारे का मामला आ गया है जी। अब किसी को लिफ्ट दी जा रही है राज्यसभा के सांसद की। अभी मैं पूछना चाहता हूं कि प्रवक्ता बड़ी लंबी बातें करते थे कि सेंसिटिव लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। अब जो केजरीवाल जी की भाषा बोल रही है, तो वो उस पार्टी से जिनको कह रहे हैं कि उनको बाहर कर देना चाहिए मारकर, तो क्या देश की राजधानी के मुख्यमंत्री की ये भाषा है? तो देश की जनता ने वो काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी सोचना होगा देश की जनता ने। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। मीम अफजल साहब, एक बहुत ही सभ्य और साफ सुथरी राजनीति का दावा आम आदमी पार्टी लगातार करती रही, लेकिन भाषा की सभ्यता तो शायद नहीं है। अरविंद केजरीवाल की बातों से यह स्पष्ट होता दिखाई देता है। राजनीतिक स्तर पर क्या आपको लगता है कि यहां पर सभ्यता आम आदमी पार्टी प्रदर्शित कर रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के भीतर दो फाड़ होता दिखाई दे रहा है? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं इस पर यह कहूंगा कि एक पॉलिटिशियन की हैसियत से, एक राजनीतिक आदमी होने की हैसियत से मुझे बहुत शौक लगा। और मैं ये समझता हूं कि जिस आदमी को दिल्ली के लोगों ने नहीं, देश के लोगों ने भी बड़ा मान सम्मान दिया, और इसलिए दिया कि हम जितने पुराने राजनीति करने वाले लोग हैं और पार्टियां हैं, सब पर कुछ ना कुछ इल्जाम लगता ही रहता था
इन्होंने लोगों से कहा कि हम आपको नए किस्म की राजनीति देंगे, हम आपको लिए एक नया सिस्टम लेकर के आएंगे, हम इन भ्रष्ट पार्टियों से, ये बदमाश पार्टियां, ये गुंडागर्दी करने वाली पार्टियां, इससे हम अलग चलेंगे। और उसके बाद जो आज कई दिनों से चल रहा है, उसको देखकर हर पॉलिटिकल आदमी जो है वो ये सोचेगा कि ये क्या हो रहा है। और उससे बढ़कर के वो लोग, दिल्ली के आवाम जिन्होंने 67 सीटें तारीखी जीत इनको दी थी जी, और केजरीवाल साहब को इतना बड़ा लीडर माना, अपने सर पर बिठाया, अगर वो अपने साथियों के लिए इस तरह के अल्फाज का प्रयोग करते हैं जो आपने दिखाया अभी, और मैं सारे टीवी चैनल्स पर देख रहा था जी, और अभी यहाँ इसमें कोई शुबा नहीं है। अभी उर्मिलेश जी कह रहे थे उन्हीं की आवाज है। अभी आशुतोष ने कहा है कि गुस्से में कोई आदमी ऐसा बोल सकता है, लेकिन ये प्राइवेट कन्वर्सेशन थी। मैं समझता हूं कि अगर ये प्राइवेट कन्वर्सेशन में भी कभी कोई लीडर बोलता है जी, तो वो अपने अल्फाज पर बहुत ज्यादा काबू रख के बात करता है। हम पॉलिटिक्स में ही हैं, हमसे आप कितने सख्त सवाल करते हैं। अगर हम आपकी बात पर गुस्सा होकर के कुछ उल्टा सीधा बोल दें तो हमारा कैरियर क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, बिल्कुल ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं जी। तो उनको एक वर्कर ने फोन किया और वो वर्कर क्या कह रहा है उसको जरा गौर से सुनने की जरूरत है। बिल्कुल, वो मुफाहमत की बात कर रहा है और केजरीवाल साहब को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है अपने साथियों पर। लास्ट में जो उन्होंने जुमला कहा है वो बड़ा अहम है, बिल्कुल, कि मैं 67 MLAs के साथ लेकर के अलग हो जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि उनके लिए अहमियत ना तो अपने साथियों की है ना अपनी पार्टी की है। उन्होंने कहा पार्टी आप रखो, मैं अपनी पार्टी अलग बना लूंगा। उनके लिए 67 MLAs की वैल्यू है और ये सिर्फ इख्तिदार की चाहत है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो इख्तिदार हासिल करना चाहते थे और उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। भले पार्टी एक लाइन में जोड़ूं, आम आदमी पार्टी टूट जाए, मैं अलग से पार्टी बनाऊंगा। और एक लाइन आपकी बात में मैं जोड़ता हूं कि देखिए ये तरह से ठगा गया है। जी देखिए, और थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि भाई आप बहुत गुस्से में हैं, तो मैं मीम अफजल साहब की बात में एक वाक्य जोड़ूंगा कि भैया आप प्रोफेसर आनंद कुमार जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं, इतने प्रतिष्ठित समाजशास्त्री देश के, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आम आदमी पार्टी में आपके विरोधी हैं और आप उनसे नाराज हैं। योगेंद्र यादव भाई कुल मिलाकर देश के जाने माने समाजशास्त्री हैं। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो भी आपके शत्रु हैं पार्टी के अंदर, इतना आपके लिए काम किया है। तो मुझे लगता है ये जो प्रशांत भूषण माय गॉड, इस देश में मानवाधिकार के लिए, इस देश में बड़े मामलों के खुलासे के लिए उस आदमी का जो रोल है, मुझे लगता है इतिहास दर्ज किया हुआ है, इतिहास में दर्ज है और याद रखा जाएगा। उनके निंदक और आलोचक भी प्रशांत भूषण को कम से कम वो विशेषण नहीं यूज करेंगे गाली का जो आदरणीय माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली ने किया है। बिल्कुल आश्चर्यजनक है और मैं समझता हूं कि ये कहीं न कहीं राजनीति में संस्कृत विहीनता का एक नमूना है और बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करती है ये बात, कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए, कि उसका भविष्य क्या होगा। आइए हम यहां पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के भीतर की ये लड़ाई बार बार उफन कर आती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, दिलीप पांडे जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने वायदा किया था कि न्यूज नेशन की इस चर्चा में वो शामिल रहेंगे, लेकिन हम अभी तक पिछले 14 मिनट से उनका इंतजार कर रहे हैं। दिलीप पांडे जी गायब हैं। मुझे मजबूरन अगले 2 मिनट के बाद उनकी खाली कुर्सी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों को मुंह छिपाने के लिए शायद घर भी छोटा पड़ता दिखाई दे रहा है। आइए आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के भीतर की ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही है। हर एक आदमी में कुछ कमियां होती हैं। वो कहता है कि मैं भी इंसान हूं, मुझ में भी कमियां हैं और मुझ में एक कमी ये है कि भाई मैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं काम कर सकता जहां मेरी ना चलती हो, वो ये कहता है। अब मैं ये कहता हूं कि देखिए, आम आदमी पार्टी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती जहां एक ही आदमी की चलती हो, तो इसलिए आपको सुधारना पड़ेगा। पिछले 8-10 महीनों से तमाम कोशिशें हुई हैं आपकी तरफ से, प्रशांत जी की तरफ से, जिसमें बार बार पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है। बार बार आप ऐसी बातें करते हैं जिससे आप बार बार ये दिखाते हैं कि आपका कद तो बहुत बड़ा है, पार्टी का कद छोटा है। पार्टी का कद छोटा मत करिए, अपना कद आपको जितना बढ़ाना है बढ़ाइए, लेकिन पार्टी की कॉस्ट पर नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप इस तरीके से जो बयानबाजी होती है, टीवी इंटरव्यूज होते हैं जहां पर आप दिखाते हैं होलियर देन दाऊ एटीट्यूड,
कि हम तो बहुत बड़े हैं और सुधारेंगे पार्टी को। हमने कहा इससे पार्टी की छवि को बहुत धक्का पहुंचता है। पार्टी में बहुत ईमानदार लोग हैं जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चलिए, दिलीप पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत है। आप बहुत देर से आए, मुझे लगता है कि आप कहीं फंसे हुए होंगे। अब चूंकि आप देर से आए तो कुछ एक सवाल सीधे आप ही पर हमें दागने पड़ेंगे। माफी चाहूंगा जी। सबसे पहला सवाल तो ये कि जो स्टिंग ऑपरेशन अभी सामने आया है, ऑपरेशन ना कहा जाए, स्टिंग जो सामने आया है, दरअसल उसमें जो बातें हैं, जो अभिव्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जी की, क्या आप उसके साथ खड़े हैं? क्या आपको लगता है कि दरअसल कुछ ज्यादा हो गया, या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कहा जाएगा कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए? देखिए, गलती से आपने अजय जी बहुत सही बात कही, जिसको आपने ठीक करने की कोशिश की, पर मैं उसी पे आता हूं। ये स्टिंग ऑपरेशन आपने कहा था, फिर बाद में आपने कहा कि स्टिंग कहना ज्यादा ठीक होगा। दरअसल ये स्टिंग ऑपरेशन ही है। ये पूरा स्टिंग जो आपको आज सुनाई दे रहा है तमाम चैनलों के ऊपर, ये पिछले 1 साल से चल रही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश का नतीजा है। दिल्ली के जीत के बाद एक 2 ऐसे स्टिंग आए जिनका कोई सिर नहीं था और पैर नहीं था, और तमाम मीडिया में वो स्टिंग चलाया गया। नतीजा उसका आखिर में भले ही 0 निकला हो, लेकिन साबित ये करने की कोशिश की गई कि इस पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल वे शख्स हैं जो सिद्धांतों से समझौता करके पार्टी को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अगर बात करें इस स्टिंग की, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये वो स्टिंग है जिसका जिक्र श्री आनंद कुमार ने कल शाम को अपने फेसबुक पोस्ट पे किया था कि 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें इस देश का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन या कोई एक धमाकेदार एक्सपोजे होने वाला है, जिसकी चिंता में और प्रतीक्षा में तमाम देश के जो मीडिया चैनल हैं प्रेस वार्ता की जगह पे पहुंच गए। जब पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल जाता है, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं आता है, पूछा जाता है कि स्टिंग कहां गया, तो जवाब ये मिलता है कि जिसने किया वो चलाया तो ठीक, पार्टी को हानि पहुंचेगी, जो ये दर्शाता है कि यह एक ऑपरेशन के तहत किया गया है। दिलीप जी, आप जरा मुद्दे पर आइए। आपने सवाल तस्वीर दिखाई, चलिए, आपने सवाल का एक शब्द उठाया और उस पर आप अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। मैं आपसे सीधे तौर पर पूछता हूं, जिस भाषा का इस्तेमाल शाम को चैनल तक पहुंचा दिया गया। दिलीप जी, आइए जरा मुद्दे पर आए, सीधे चलिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए ये बताइए कि जिस भाषा का इस्तेमाल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी बातों को सामने रख रहे हैं, क्या उससे आप लोग सहमत हैं? क्या इसी तरीके से बातचीत की जानी चाहिए? क्या वरिष्ठ सहयोगियों के बारे में यही तरीका है बातचीत करने का? अगर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी पार्टी के भीतर का मामला है। अजय जी, बंद दरवाजों के भीतर जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस होती हैं, उसको अगर आप रिकॉर्ड करके बाहर स्टिंग की तरफ पेश करके कोई बहुत बड़ा जंग जीतने की अगर बात करता है कोई व्यक्ति, तो मेरे हिसाब से वो या तो राजनीतिक मूर्ख है या धूर्त है। क्योंकि मैं खुद अपने घर के अंदर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होने की वजह से घर के अंदर, जिनको बाहर इस्तेमाल में नहीं लेके आऊंगा। मेरे लिए यहां पे शब्द नहीं महत्वपूर्ण है, मेरे लिए नीयत महत्वपूर्ण है। किसकी नीयत थी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार जाए? किसकी नीयत थी कि पार्टी के 2 टुकड़े हो जाए? आपके इस वक्तव्य का तमाम पार्टियां किस तरीके से आकलन करेंगे वो मैं नहीं करना चाहता। हमारे पैनल पर लोग हैं, वो जरूर करेंगे। मैं बस एक सवाल पूछ लूं आपसे, सिर्फ ये बता दीजिए, आप लोग लगातार पिछले 1.5 महीने से ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव को हराने की कोशिश की थी। सवाल अगर ये है, अगर पिछले 1 साल से दिल्ली के चुनाव हराने की कोशिश कर रहे थे ये तमाम लोग, जो कि बहुत सम्मानजनक लोग हैं, और आप भी जानते हैं सब सम्मानजनक लोग हैं, तो फिर आप इन्हें क्यों ढो रहे थे? अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये लोग भीतरघात कर रहे हैं, ये लोग विश्वासघात कर रहे हैं, पार्टी के साथ पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपकी क्या मजबूरी थी कि इन सबको लेकर चलें? आप तो इनके बिना भी चुनाव जीत सकते थे। क्योंकि अजय कुमार जी, हम इनके बिना ही चुनाव जीते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, हमें यकीन इनकी बुरी नीयत से ज्यादा उसके ऊपर था जो हवाओं के पर कतर के चिरागों को महफूज रखता है इस दुनिया में। हमें बार बार लगातार इनकी कोशिशों को अपनी कर्तव्यनिष्ठा, अपनी ईमानदारी से विफल किया, और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की 49 दिनों की सरकार और उनकी साफ नीयत पे यकीन करके इतिहास रचा इस बार। आप इस बात पर यकीन रखते होंगे। एक छोटी टिप्पणी यहां पर, उर्मिलेश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी।
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप जो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने इनको वोट दिया, केजरीवाल साहब जो उनका तो नारा ही था कि केजरीवाल 5 साल केजरीवाल, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण या आनंद कुमार, जनता के बीच उनकी वो छवि नहीं थी जो अरविंद केजरीवाल की थी। अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट पड़ा, इसमें कोई इंकार नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई अगर एक जर्नलिस्ट के रूप तौर पे मैं देख रहा हूं आपकी पार्टी को, और देख रहा था वो ये कि बीजेपी कांग्रेस से डिफरेंट पार्टी होगी, आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होगा, आपकी पार्टी में आवाम के एजेंडे पर काम करने की ऐसी ताकत होगी जो दूसरों से आपको डिफरेंशिएट करती होगी। लेकिन जिस तरह की भाषा आपके शीर्ष नेता की, और आप कहते हैं कि नहीं घर के कमरे में हम इसी तरह की भाषा बोलते हैं, भाई ऐसा है गांधी जी को मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरी पैदाइश उसके बहुत बाद की है, लेकिन बाद के तमाम इस देश के बड़े नेताओं को हमने देखा है, हमने प्रधानमंत्रियों को देखा है, उनके साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं, उनके निजी जीवन के बारे में भी जाना है, बहुत सारे और दूसरी पार्टियों के नेताओं को देखा है। मैं नहीं जानता किसी नेता को कि वो अपने शीर्ष सहयोगियों को ही नहीं, इस देश के टॉप इंटेलेक्चुअल जो बाई चांस आपकी पार्टी में आ गए थे और पता नहीं कितने दिन रहेंगे नहीं रहेंगे वो जाने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो डेमोक्रेसी के महान सिंबल हैं, हो सकता है वो नेतृत्व में होते तो आज पार्टी की हालत बहुत बिल्कुल, लेकिन क्या इस तरह की भाषा एक बड़ा नेता अपनी पार्टी के इंटेलेक्चुअल्स को, प्रोफेसर्स को इस तरह की यूज करेगा और कहेगा कि हम तो कमरे में ऐसे ही करते हैं? एक छोटा जवाब, क्योंकि इस शो को हमें खत्म करना पड़ेगा। पांडे जी बस एक छोटा जवाब प्लीज। देखिए, उर्मिलेश जी ने बड़ी अच्छी बातें उठाई और मैं ये मानता हूं कि शब्दों का चयन का जो मसला है ये मीडिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण मसला है वो ये है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की साजिश करने वाले लोग बेनकाब होने चाहिए, पार्टी से दूर होने चाहिए और जनता को इस बात का पता चलना चाहिए। माफ कीजिएगा दिलीप जी, मुझे इस चर्चा को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है समय की कमी की वजह से। लेकिन एक बात तो तय है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को तथाकथित तौर पर निपटाने की कोशिश की है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा शायद कोई और शब्द आम आदमी पार्टी के मौजूदा झगड़े के लिए नहीं सूझता। बने हमारे साथ तुरंत वापस आ रहे हैं।